नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार बातचीत होती है कुछ ऐसे टॉपिक पर जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देते हैं और अभी की जनरेशन के हिसाब से और लोगों के हिसाब से उनके थॉट प्रोसेस को भी सामने रखती है। आज हम बात कर रहे हैं शादी पर। वैसे दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ है। हमारे फैमिलीज़ की थॉट प्रोसेस इसको लेकर अलग है, हमारे थॉट प्रोसेस लेकर अगर हम चले तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो अब इस पर अभी की जनरेशन क्या सोचती है, उनका शादी को लेकर क्या कहना है, और शादी इज़ इट रियली पॉसिबल कि अभी की डेट में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके आज शादी करने का कोई मन ही नहीं है या फिर उनके लिए वो उतनी वैल्यू नहीं रह गई है। तो एक्चुअल में चीज़ें क्या चल रही है और इज़ इट नेसेसरी टू गेट मैरिड या नहीं, इन चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तो चलते हैं आगे, करते हैं आप लोगों से बातें। हर बार एक नए टॉपिक पर बातचीत होती है और आज का टॉपिक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल भी है तो दूसरी और कहीं ना कहीं हंसी का पात्र भी बनता है। हम बात कर रहे हैं शादियों पर, शादी पर। तो मुझे बड़ी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? बलजोत। बलजोत। आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा। और आपका? प्राची। प्राची। ओके प्राची, मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी क्या कर रही हो अपनी लाइफ में अभी? मैं बीकॉम एलएलबी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के यूएलएस डिपार्टमेंट में पढ़ती हूँ। आई एम इन सेकेंड ईयर एंड थिंग्स गोइंग ग्रेट। ओके, तुमने एलएलबी ही क्यों चूज़ की, कुछ और क्यों? आई ऑलवेज हैव लाइक दिस ड्रीम इन माई माइंड टू बिकम अ जज। तो एलएलबी में जो इंटरेस्ट था वो कहीं कभी बना ही नहीं। बहुत जगह ट्राई किया तो जस्ट लॉ ही है अब तो। चलो, आई होप कि तुम्हारा जो भी तुम करना चाहती हो लाइफ में तुम्हें अचीव हो, सेटिस्फाई हो जो भी चीज़ें कर रही हो अभी। कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। चलो, अच्छी बात है। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं शादियों पे। तो अब जो हमारे घर वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें पता है कि शादी को लेकर क्या है, कि बेटी की शादी इस उम्र तक होनी चाहिए, बेटे की इस उम्र तक हो जानी चाहिए। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यूज़ शादियों को लेकर क्या है, शादी को लेकर क्या क्या सोचती हो तुम? शादी को ना मैं आज के रिलेशन से रिलेट करूँगी कि पहले रिलेशंस में आते हैं, कॉलेज में है, यहाँ पे तो बहुत चलता है कपल सिस्टम एंड ऑल। ठीक है, बहुत प्रॉमिसेस होते हैं कि आगे शादी करेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। बट मे बी स्टीरियोटिपिकल सोच कह लो, ऑर्थोडॉक्स कह लो, बट आई फील लाइक ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ चीज़ इतनी सही नहीं है क्योंकि अब ना ये यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया है। जस्ट ट्राई थ्रो, नहीं जमा ट्राई थ्रो। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ सिस्टम। शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक गारंटी होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, निभाने वाला होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड ठीक है जो कर रहे हैं, बट आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड दिस रिलेशन काइंड ऑफ थिंग। और मैरिज में कमिटमेंट नहीं है ना शुरू से ही, तो वो कभी रिलेशन भी नहीं रहा। तो मेरी ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे कि मैं भी कह रही थी कि पेरेंट्स का डिसाइडेड होता है कि बेटी की इस एज में और बेटे की इस एज में शादी होनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें इस एज में शादी कर दूंगी? आई कैन से आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मेरे घर वालों ने कभी मेरे से ना ऐसे शादी की बातें नहीं करी। इन द वे दे आर वेरी ओपन कि जब तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। दे आर वेरी ओपन माइंडेड। ठीक है, इससे ना मेरे दिमाग में कभी प्रेशर नहीं रहा कि मेरे को जल्दी करनी है तो मुझे काम अपनी पढ़ाई का ख़त्म करना है, या लेट करनी है तो मैं उस हिसाब से चलूँगी। कभी कोई प्रेशर नहीं रहा मेरे ऊपर। तो आई थिंक ये पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि जितना ओपन माइंडेड आप खुद रहोगे और बच्चों को रखोगे ना, आई थिंक उनकी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से रहेगी, उनके आगे रिलेशन उस हिसाब से मेंटेन रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तुमने वैसे खुद से सोचा कि इस एज में शादी करूंगी, कि ये पर्टिकुलर एक एज है इस पर कर लूंगी, इसके बाद नहीं? आई ऐसा भी कुछ सोचा नहीं है, बट आई फील लाइक एक नॉर्मल एज 24-25 में ठीक है हो जाए। अगर नहीं भी होती, आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इशू। 29, 30, 40 भी एक परफेक्ट एज है फॉर मैरिज, कोई इशू नहीं है। बस जब आपको ठीक लगे दैट यू आर एबल टू मेंटेन इट, तो जस्ट गो फॉर इट। बिल्कुल सही बात है। आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अब जैसे थॉट प्रोसेस लोगों का शादी को लेकर बदल गया, तुम्हारा डिफरेंट है और अभी की जनरेशन का तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो उनके लिए इट्स लाइक कि पहले आप एक दूसरे को जान लो, उसके बाद शादी करेंगे, और वो इतना जान लेते हैं, कहते भाई इससे तो नहीं करूँगी या इससे तो शादी नहीं करूँगा। तो तुम उन्हें क्या सजेशन देना चाहो? किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो, बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक ह्यूमंस के पास सिर्फ उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स होती हैं। उनके साथ कभी मत खेलो, ये गेम नहीं चल रही है। ठीक है, तो अगर रिलेशन में आ रहे हो, शादी में आ रहे हो, सोच के आओ। अगर नहीं निभा सकते मत आओ। बिल्कुल सही बात है। और किसी का दिल दुखाकर तुम्हें कौन से पुण्य मिलने वाले हैं। ओके, हाय बलजोत। Hi, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? I'm also doing BCom LLB. यही फील्ड क्यों चूज़ की तुमने? Same, I always want to be a judge. नाइस। तो फिर तैयारी फुल चल रही है? बिल्कुल। सेटिस्फाइड हो जो भी चीज़ें कर रही हो? एग्जैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात है एंड आई होप कि तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अच्छी रहे। अच्छा यार, शादी को लेकर बातचीत हो रही है, तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शादी को लेकर, कि आज की डेट में लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारी पर्सनल एक थॉट प्रोसेस क्या है? आजकल तो लाइक
अच्छा, डू यू फील कि शादी इज़ अ नेसेसरी थिंग, होनी ही चाहिए? नहीं, इट्स जस्ट कंपैटिबिलिटी, यू नीड अ पार्टनर। लाइक शादी एक यूनियन होती है दो इनकम्प्लीट पर्सन्स की, मतलब बोल सकते कि साथ में उनको एक हौसला मिल जाता है हाँ, जीने का। तो लाइक अगर तुम कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, देन आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड मैरी और यू मस्ट मैरी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हें बोला है कि यार इस एज में तुम्हारी शादी कर देंगे? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं। दे ऑलवेज लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि मेरी लाइफ का मेन मोटिव है जज बनना, बस मुझे वही करना है, जज बनना है। लाइक वो तो मुझे जज साहिबा भी बोलते हैं। सो लाइक मैंने तो कभी लाइक इन सब के बारे में नहीं सोचा। इट्स ओनली माई करियर, मुझे जज बनना है एंड दिस इज़ द ओनली गोल एंड मोटिव ऑफ माई लाइफ। बट ये अच्छी बात है, जैसे अब टाइम के साथ एवोल्यूशन हुआ ना, पहले होता था कि बेटी है तो इसकी शादी करनी है, दहेज देना है। अब उनको है कि बेटी है तो इसको एक अच्छे लेवल पर स्टैंड करना है कि आगे जाके वो शादी के बाद भी चाहे वैसे भी सफ़र ना करे। अच्छा, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग है। जैसे तुम्हारी दोस्त ने भी अभी यही चीज़ बताई कि अभी की जनरेशन रिलेशनशिप्स के साथ उसे टैकल करना शुरू करती है कि पहले रिलेशनशिप फिर शादी, तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ आई गेस वो शादी तक चीज़ पहुंच भी नहीं पाती। तो उस जनरेशन को तुम एक क्या सजेशन देना चाहोगी? To be very honest, I don't believe in such kind of relationships. I believe in soulmate kind of relationship, like जिससे तुम्हारी रूह मिलती हो ना, बस फिर उस पर्सन को मतलब इट शुड बी ओपन। लाइक तुम किसी को पसंद करते हो ना तो तुम्हारी रूह मिलनी चाहिए, उसके फीचर्स, वो कैसे दिखता है कैसा नहीं है वो मैटर नहीं करना चाहिए। आजकल की जनरेशन में जो फिज़िकल अपीयरेंस है दैट मैटर्स, बट व्हाट लास्ट टिल एंड इज़ द पर्सन हु इज़, उसकी रूह कैसी है, वो कैसा है, वो कैसे बिहेवियर है उसका ना। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। सो अगर तुम अच्छे भी दिखते हो ना तो वो तो कभी ना कभी तो तुम बूढ़े होगे ही, तुम्हारे झुर्रियाँ पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो वो ये सुंदर शक्ल लेकर कहाँ जाओगे, बाद में तो होना ही है कुछ ना कुछ। हाँ, सो लाइक अगर तुम्हारी रूह मिलती है तो डेफिनेटली तुम्हें कर लेनी चाहिए शादी। ओके, बड़ी प्यारी बात बोली, लास्ट वाली बात मुझे रूह वाली बहुत अच्छी लगी। हाय, हेलो। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? मैं मास्टर्स कर रही हूँ आर्ट हिस्ट्री में। आर्ट हिस्ट्री में, ओके। आर्ट हिस्ट्री ही क्यों तुमने चूज़ किया? क्योंकि मेरी बैचलर्स पेंटिंग में रही है, BFA। तो मतलब पेंटिंग हो रहा था, ठीक है, थोड़ा पढ़ना था उसके बारे में। यू आर एन आर्टिस्ट आई गेस। यस, आई एम आर्टिस्ट। नाइस, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, सभी है वैसे तो आर्टिस्ट। अपनी ज़िंदगी की कहानी और पेंटिंग तो वो खुद ही कर रहे हैं ना। हाँ, सब। हम थोड़ा विजुअल कर देते हैं, कुछ लोग इमेजिनरी कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। कई बार वो पेंटिंग इतनी ख़राब बनती है कि सारी ज़िंदगी रोना पड़ता है कि यार इस बार थोड़ा वो डिटेलिंग्स नहीं हो पाई। अच्छा यार, आई फील कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रही हो तुम उससे सेटिस्फाइड हो? बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे पेंटिंग ही करनी थी और मैं वही कर रही हूँ। मतलब ये है कि मैं अभी थ्योरी भी कर रही हूँ, बट साथ साथ अपना पेंटिंग का भी मैं कर रही हूँ। और एक ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक पेंटिंग ही एक ऑप्शन होता है, मतलब मेरे अच्छी बात है। आई फील कि अभी की डेट में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वाली वो एक लास्ट जनरेशन है जिन्हें सच में फ़र्क पड़ रहा है बच्चों से कि यार ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो, या उनके दिमाग में बहुत टेंशन रहती है, या फिर कई बार वो अपने ओपिनियंस हमारे ऊपर डाल देते हैं कि इस फील्ड में मत जाओ, इसमें जाओ। तो एक सपोर्ट मिलना ना मिलना फैमिली पर अभी की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक लास्ट जनरेशन है। स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं हरियाणा से हूँ, तो उनको पता भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब विजुअल आर्ट हिस्ट्री उन्होंने नाम भी नहीं सुना, और वो मेरे को सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं, तू कर, कुछ तो कर रही है। मतलब उनको पेंटिंग का ही होता है कि ड्राइंग ही तो है, बट स्टिल कि नहीं, तू कुछ कर रही है, कुछ अपने लिए ही कर रही है, कि ठीक है। आई गेस दैट इज़ वेरी सपोर्टिव ऑफ देम, क्योंकि वो सपोर्ट मिलना ही बड़ा ज़रूरी होता है, और जब फैमिली का सपोर्ट होता है ना, आई गेस उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। अच्छा यार, आज शादी पे बात हो रही है, अब तुमने कहा कि तुम हरियाणा से हो, तो हरियाणा में भी होती है, और आई गेस यूपी में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत जल्दी फोर्स किया जाता है टू गेट मैरिड। तुम्हारे साथ होती है ये चीज़? हाँ, मतलब फोर्स तो नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं कि हाँ हो गई है 23-24 की हो जानी चाहिए ये वो, बट बात हरियाणा यूपी की नहीं है, बात फैमिली की है कि हाँ, कि थोड़ा फैमिली की, चल कोई बात नहीं, बाकी बोल रहे हैं, तेरे को जब करनी हो तब करियो। बट मतलब मेरा ये है कि जब तक इंसान पढ़ाई को और
रिलेशन को या शादी को, जब से इक्वल उनको आ जाए बैलेंस करना, तभी उसको शादी का सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आई फील कि जब आपकी फैमिली उस चीज़ को समझ रही है तो वो किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर वो आपको उस चीज़ पर लिबर्टी दे रहे हैं कि हाँ अभी तू अपने लिए चीज़ें कर, शादी वादी तो होती रहेगी। अच्छा, अभी की डेट में तुम वैसे शादी को लेकर क्या सोचती हो, क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारा कि शादी क्या है? शादी एक मतलब एक लाइफ का हिस्सा है कि जो कुछ 20% एक आजकल हो गया है कि नहीं करनी है, बट कहीं ना कहीं 80% तो है कि करनी है, शादी तो करनी ही है। बट थोड़ा हमें होता है कि बैलेंस करना आना चाहिए कि आप बाकी चीज़ें भी, क्योंकि आज के टाइम पे ये नहीं कि आपको शादी करनी है, घर ही रहना है, मतलब झाड़ू पोछा ही करना है, बर्तन ही धोने हैं, ये नहीं है आजकल। क्योंकि बहुत लोग पढ़ने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा, जो नहीं पढ़ते थे आजकल हर कोई पढ़ाई में आ रहा है। तो आपको वो बैलेंस करना आना चाहिए कि मैं ये भी संभाल सकूं, उस चीज़ को भी संभाल सकूं। तो शादी बस आजकल निभानी आनी चाहिए, जो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अब मैं आखिरी चीज़ तुमसे यही पूछूंगी, जो लोग नहीं निभा पाते हैं या अभी की डेट में शादी तो वैसे मजाक बन के रहेगी आई फील, तो तुम उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे? कि हर मतलब ये संस्कृति है भारत की, कोशिश करोगे निभा सको इसको, क्योंकि अगर ये धीरे धीरे ये चीज़ ही ख़त्म होती कि इसका ही मजाक बनता रहा तो कुछ संस्कृति का महत्व ही नहीं रह पाएगा। कि थोड़ा रहना ही चाहिए अच्छे से बैलेंस, कि हाँ आपको इसको अच्छे से निभाना चाहिए, बुज़ुर्गों को सुनना चाहिए सब, कि शादी को मजाक ना ही बनाया जाए। बिल्कुल। एंड आई होप ये लोगों को समझ भी आए। शादी को लेकर बातचीत हो रही है और अभी के जनरेशन के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एंड आई फील ये चीज़ मुझे भी फील होती है। बट हमारे साथ 2 और 3 अगर मैं आई वुड से कि बहुत प्यारी लड़कियां हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, आई एम भानु। भानु। ओके, आपका नाम क्या है? कंवल। कंवल। और आपका नाम क्या है? सोनाली। सोनाली। ओके भानु, मैं तुमसे जानना चाहूँगी क्या कर रही हो लाइफ में अभी? अभी मेरा एमए चल रहा है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई एम अ क्रिकेट प्लेयर वाओ। and I am planning to prepare for UPSC. That's it, what is going on. ओके। वैसे तुमने पॉलिटिकल साइंस ही क्यों चूज़ किया? वैसे तो मेनली आईआर की वजह से, आईआर में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, तो इसलिए। बाकी यूपीएससी में पीएसआईआर करके एक ऑप्शनल होता है, तो उसमें भी मेरा हेल्प हो जाए तो इसलिए। ओके, तो कैसा चल रहा है? आर यू सेटिस्फाइड जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में? हाँ, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आई एम ग्लैड ये सुनने को मिला, क्योंकि यूजुअली सब कहते हैं नहीं थोड़ी दिक्कतें भी हैं ही, तो वो चलती रहती है। ओके, अच्छा यार, आज बात हो रही है शादी पे। तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? अच्छा, तुम्हें करनी है शादी? नहीं, अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं अभी है नहीं, शादी आगे? का। नहीं, मैंने नहीं सोचा है शादी वगैरह के बारे में, तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं लगती मुझे कि शादी करना ज़रूरी है, कि धरती पे आए हो तो शादी करनी है, तो इसलिए। ओके, अच्छा, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू टोटली क्लियर है कि अभी मैंने सोचा भी नहीं है, मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ। अच्छा, तुमने यार एक चीज़ देखी होगी कि अभी की जनरेशन का शादी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफरेंट है। वो पहले ट्रायल्स लेते हैं, उसके बाद वो किसी एक से शादी करते हैं। तो तुम्हें उनके बारे में क्या एक गट फीलिंग आती है कि ये क्या है? लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हो आप? नहीं, जैसे रिलेशनशिप नॉर्मली भी रिलेशनशिप होता है ना, कि किसी के रिलेशनशिप 1 2 3 उसके बाद होता है कि नहीं चलो इनसे नहीं, मम्मी जो ढूंढते कि उससे कर लेंगे। नहीं, वो सबका पर्सपेक्टिव अपना है और वो कल्चर पे भी डिपेंड करता है। तो कोई अगर लव मैरिज करना चाह रहा है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अरेंज मैरिज बाद में लव मैरिज बन जाए वो भी अच्छी बात है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ है। वो अरेंज मैरिज बन जाती है बाद में लव मैरिज अपने आप। हाँ, वो जैसे क्योंकि वो पहली शादी से पहले इतना पक चुके होते हैं एक दूसरे से कि बाद में वो। अरे अरेंज मैरिज का ऐसा होता है ना कि आपको नई चीजें नई चीजें करने को इंसान नए पॉइंट ऑफ व्यूज, थोड़ा बातें करने का होता है। अभी लव मैरिज में पहली बातें कर ली होती है, किस्मत खराब हो तो नई चीजें और मिलती है देखने को, भाई ये क्या था। हाँ, सही। तो वो चीज़ भी होती है। ओके, आखिर जी तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से शादी करना ज़रूरी है या नहीं? या फिर जैसे हमारे पेरेंट्स के हिसाब से तो है कि भाई करनी ही चाहिए, और तुम्हारे हिसाब से भी है कि नहीं करो भी तो भी चल ही जाता है, पर तुम्हें क्या लगता है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये तो मिसकंसेप्शन है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि आइकॉनिक लता मंगेशकर जैसे हैं, उन्होंने भी तो नहीं शादी करी, उन्होंने इतने सारे लव सॉन्ग्स गाए हैं फेमिनिज्म से भरे हुए। तो ज़रूरी नहीं है कि शादी करके ही सब कुछ हो सकता है, तो मर्जी है। बिल्कुल सही बात है। बहुत प्यारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे तुम्हारे, बहुत अच्छे लगे मुझे। ओके, हाय कमल, हाय। क्या चल रहा है लाइफ में? अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया। ओके, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? अभी मास्टर्स फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस। ओके, तुमने पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज़ किया? इंटरेस्ट था, वैसे मेरा बैकग्राउंड आर्ट से नहीं रहा, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, बट
जैसे जैसे मैं बढ़ती गई आगे तो मेरा इंटरेस्ट होता गया, मेनली मेरा इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, और जो भी चल रहा है सब सेटिस्फाइड हो, जो भी चीज़ें चल यस यस आई एम सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़रूरी है यार, जैसे यूजुअली बेसिस पे लोगों को नहीं आती कि यार ये क्या ही कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो क्योंकि आपको फोर्सफुली कई बार चीज़ें करनी पड़ती है ना घर वालों के हिसाब से, तो वो भी होता है। अच्छा यार, आज शादी पे बात हो रही है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे शादी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे ऐसा लगता है शादी को लेकर करनी चाहिए या नहीं, ऐसा हाँ, कुछ भी तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे हिसाब से शादी है क्या? अग्रीमेंट? नहीं, एग्रीमेंट तो नहीं है ये। मुझे लगता है कि वो होता है ना कि दो परिवारों का जैसे वो मेल होता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली शादी करनी चाहिए। कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको एक पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज़ एक हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आगे आगे जनरेशन बढ़ी ना, तो हमेशा पेरेंट्स भी नहीं रहने वाले, तो एक पार्टनर की ज़रूरत आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आप अकेले मुझे लगता है सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई फील कि एक पॉइंट ऑफ एज के बाद आपको होता है कि अभी कोई तो होना चाहिए, तो वो चीज़ होती है इमोशनल सपोर्ट के लिए। बट आई गेस वो तो दोस्तों से भी मिलता है, बट दोस्त कहाँ हमेशा साथ रहते हैं, उन्होंने भी तो शादी करनी है तो वो चीज़ भी होती है। अच्छा, लड़कियों के साथ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि घर पर एक ना वो होता है कि बेटी की इस एज में, बेटे की इस एज में शादी होनी चाहिए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बोलते हैं कि बेटा तेरी इस एज में शादी कर देंगे? नहीं, मेरे घर वाले बहुत लिबरल हैं। वो बोलते हैं कि पहले अपना जो भी करना है आपको करो, अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके बाद देखेंगे शादी। अभी तो जिक्र भी नहीं होता कि शादी शादी, ये भी अभी कोई वो है, अभी ना कोई टेंशन नहीं है। बोलते कि अभी तो तुम करो जितना भी स्टडी करनी है या जॉब वगैरह, तो अभी तो नहीं। बिल्कुल, वो बहुत सही चीज़ है कि आप अपने पैरों पे स्टैंड कर जाते हो, तो आप किसी और पर फिर रिलाई नहीं करते कि भाई इससे पैसे मांगने पड़ेंगे कि दे फिर मैं शॉपिंग करके आऊँ, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, आखिरी चीज़ उनसे पूछूंगी, जैसे अभी के रिलेशनशिप्स आर नॉट ईजी टू हैंडल, क्योंकि लोगों के लिए उस चीज़ से मूव ऑन करना बहुत आसान है, शादियों से भी मूव ऑन करना बहुत आसान है, तो उनके लिए बहुत ईजी ऑप्शन हो जाता है डिवोर्स। और पहले होता था कि मैं यही मेरा पति, यही मेरा देवता टाइप्स होती थी चीज़ें। तो तुम उस चीज़ पर क्या फील करती हो, क्या सजेशन दोगी अभी की जनरेशन को जो शादी को लेकर काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलता है? वैसे मुझे इतना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैं अपने पेरेंट्स को देख के बोलूँगी कि अब जो जनरेशन है उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कि अगर एक मतलब पत्नी ने पति को कुछ बोल दिया है, कुछ भी है, तो वो ईगो पे ले जाते हैं कि इसने मुझे बोल कैसे दिया। और हमारे पेरेंट्स में होता है कि अगर वो लड़ रहे हैं ना, तो वो 2 मिनट के बाद बात करना सॉर्ट आउट कर लेंगे चीज़ें। उन्हें पता है कि इससे ही मुझे मतलब है और यही होगा, तो वो चीज़ें मुझे लगता है अभी लैक है कि नहीं होता कि तुमने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या कुछ भी है। तो एग्जैक्टली, ये चीज़ मैंने अपने घर में भी देखी है कि उनका बड़ी जल्दी सॉर्ट होता है। मैंने बाहर लोगों को देखा तो मारने को उतर जाते, चप्पल जूते पे आ जाते, मैं भाई ये क्या था, ये कैसा प्यार है। तो 4 जगह ढोल पीटने हैं, बट आपस में निभा के नहीं रखी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाय, हेलो हेलो, कैसी चल रही है लाइफ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम भी पॉलिटिकल साइंस? आई एम पॉलिटिकल, पहले ही पूछ लिया। तुमने ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से ही था और मतलब मेरा भी इंटरेस्ट था WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और IR में, तो इसलिए। ओके, तो कैसा जा रहा है? आर यू सेटिस्फाइड व्हाटएवर यू डूइंग? सेटिस्फाइड, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा। टीचर्स अच्छे? वाह, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। टीचर्स अच्छे हैं, फिर लाइफ भी अच्छी है क्योंकि अब वो अच्छे से पढ़ाते हैं, तो फिर अच्छा रहता है सब। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें दिमाग में जाएंगी, अच्छी चीज़ें एनालाइज होंगी, तो वो काफ़ी हेल्प करती हैं आपके करियर के लिए। ओके, शादी को लेकर बात हो रही है, तुम क्या शादी को लेकर सोचती हो? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी शादी करनी चाहिए। मतलब एक इंसान को एक तरह से एक कमिटमेंट बन जाती है कि कोई इसके साथ है और मतलब लॉयल है। लॉयल तो इन द सेंस बोल नहीं सकते कि लॉयल है या नहीं है, बट एक तरह की कमिटमेंट मिल जाती है कि कोई दुनिया में है हमारे लिए भी, कोई है हमारे साथ भी, इसलिए मेरे इससे तो करनी चाहिए। ओके, अच्छा, अभी की जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स शादी बहुत डिफरेंट है। उनका पहले डिसाइड हो जाता है मैंने नहीं करनी, मैं करूँगी ही नहीं, दुनिया बहुत ख़राब है। तो तुम उस चीज़ पर क्या बोलोगी उन्हें? मेरे ख्याल से वो अपने अपने एक्सपीरियंस रह सकते हैं, क्या पता उनका खराब है क्या पता उनका जो रिलेशनशिप है वो ही ऐसा चल रहा हो कि उनका मैरिज की तरफ है ही नहीं, उनका है ही नहीं कि मैरिज करनी नहीं, रिलेशनशिप इतने बेकार चल रहे हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा, जैसे अभी मैं वही बोली थी कि लोगों के लिए उस चीज़ से शादियों से निकलना, मूव ऑन करना बहुत इजी है कि दे कैन ईजिली गिव डिवोर्स टू समवन एंड दे आर हैप्पी अपने वो अलग में रहने में या फिर अलग रिलेशनशिप में जाने में, और पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो व्हाट डू यू फील, ये चीज़ अच्छी हुई है या फिर बुरी हुई है? मेरे से मिक्स है, क्योंकि अगर मान लो हमारे पेरेंट्स की बात देखें तो वो भी मिक्स है। मतलब वो अगर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, वो एक कंपल्शन भी हो सकती है कि हमें फैमिली में ही रहना है। और अगर कोई मतलब आज की जनरेशन है वो छोड़ रही है अपने पार्टनर को, तो वो भी मिक्स ओपिनियन है। या तो वो मतलब उनको उस तरह की उनको लॉयल्टी नहीं मिल रही है, इस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जनरेशन आज तक एक पे टिक ही नहीं सकती, उनको मतलब सब बेस्ट चाहिए अपनी लाइफ में।
एग्जैक्टली वैरायटी चाहिए ना, और मतलब ये चाहिए कि जो मेरा पार्टनर है वो भी बेस्ट नहीं है, और बेस्ट ढूंढना है, और बेस्ट ढूंढना है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है पर वो बेस्ट तो मुझे लगता है कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आई थिंक वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। ओके, तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे, तुम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, और बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन आज टॉपिक ही ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है, शादी पर बातचीत हो रही है, बड़ी प्यारी लड़कियाँ मिली, सोचा बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राबिया है। राबिया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम खातून है। सोनम खातून, दोनों के नाम बड़े प्यारे हैं पहली चीज़ तो। ओके राबिया, तुम अपनी लाइफ में क्या कर रही हो अभी? मैं मास्टर इन हिस्ट्री कर रही हूँ अभी। मास्टर्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों चूज़ किया तुमने? फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, तो जो भी, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, जो भी चल रहा है लाइफ में, आर यू सेटिस्फाइड? सब बढ़िया चल रहा है? काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उनसे सीखने को मिला, और कुछ चीज़ें ऐसी सोच रखी हैं जो होंगी आगे 2-4 सालों में। एंड आई होप कि सब पॉजिटिव हो, अच्छा हो। अच्छा यार, आज बात शादी पे हो रही है, तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? शादी करने नहीं करने का सवाल नहीं है, वो तो होना है, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के हिसाब से काफ़ी हद तक चलना पड़ता है हमें, तो वो चीज़ें होंगी। बट जो पार्टनर्स होते हैं उनमें जो एक रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंडिंग पे चलता है, दोनों को ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये तो है। अच्छा, ये चीज़ तुमने देखी होगी कि घर से हमें पहले ही वो हिदायतें मिल जाती हैं कि इस एज में लड़की की हो जाएगी, इस एज में लड़के की हो जाएगी। तुम्हें अपने घर से मिली हैं? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट क्या बात भी है। रिश्ते आते हैं, फैमिली पेरेंट्स ये के मना कर देते हैं, काफ़ी अच्छे रिश्ते आए, कहते बच्चा पढ़ रहा है हमारा, हमें भी शादी नहीं करनी उसकी। वाओ, एंड दिस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि घर वालों को होता मना है कर ना देते हैं कि वो। लड़की के मामले में तो ये चीज़ बहुत होती है कि अच्छा रिश्ता आया तो चल कर देते हैं। पेरेंट्स ने तो अभी भी छूट दे रखी है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, जो तुम्हारा एम है कंप्लीट करो, शादी का क्या होती रहती है। वाह, क्या बात है, एंड दिस इज़ वेरी नाइस, और काफ़ी सपोर्टिव तुम्हारी फैमिली है। अच्छा, तुमने अभी की जनरेशन में देखा होगा कि लोगों के लिए रिलेशनशिप से और शादियों से मूव आउट करना बहुत ईजी है, तो उस पर तुम क्या कहोगे? आजकल के जो लोग हैं वो रिश्तों को समझते नहीं हैं, वो जस्ट ये समझते हैं कि अगर हम 2 लोग साथ हैं ना, हमारा साथ में रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये रिश्ता है। बट इन रियलिटी रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्ते वो होते हैं, अगर आपके बीच में बातें ना भी हों तब भी आप एक दूसरे को समझो, वो बहुत ज़रूरी है। घूमने फिरने से नहीं होता। लोग कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो सही नहीं होते, कि हस्बैंड यहाँ है पंजाब में, वाइफ बेंगलोर में जॉब कर रही है, कुछ ऐसा है, नहीं होता। चीज़ें कहते हैं कि लोग उनमें ख़राब चलते हैं, बट मेरे हिसाब से जो लोग साथ में रहते हैं चीज़ें उनके बीच में ख़राब चलती हैं। रोज़ एक दूसरे को देखना पड़ता है। वो एक मेम सुना था कि शादी से पहले तो कहता था मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, शादी के बाद उससे छत से कपड़े नहीं उतारे जाते हैं। तो वो सीन है। तो लोगों के लिए रिश्तों से मूव आउट करना बहुत ईजी है, और आज की जो जनरेशन है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। वो सोचते हैं हम लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, हम चाहे जो मर्जी कर सकते हैं, बट रिश्ते ऐसे नहीं चलते। अगर रिश्ते आप ऐसे ख़त्म करोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे, कोई बिल्कुल भी सही नहीं होगा बात आपके है। साथ। अब को ना लाइफ में आई फील कि एक रिश्ता तो निभाना चाहिए और वो ज़रूरी होता है। कोई एक रिश्ता ऐसा होता है जो आपका एक सपोर्ट होता है। अगर आप उदास हो, उसे नहीं भी बात कर रहे, उसको फिर भी पता होता है कि वो हमारा दोस्त है, वो मेरी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, जो भी रिश्ता है आपका, भाई है, बहन है, मम्मी पापा, जिससे भी है, उनको पता होता है कि ये बच्चा या ये बंदा उदास है, इसे बात करनी चाहिए। वो खुद आता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ तो रिश्ते टूटते इसलिए हैं, तूने मुझसे बात नहीं की, तूने मुझसे पूछा नहीं, तूने क्यों नहीं पूछा। ये तो वो इस आजकल एक्चुअली ऐसा है ना कि आप सांस भी क्यों ले रहे हो वो भी बताना पड़ता है। बताओ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेट क्यों हो गए भाई, बिजी होगा बंदा, समझो आप भी लेट होते हो, वो तो नहीं सवाल पूछता। या मुझे ना दो पॉइंट ऑफ व्यूज के लोग दिख रहे हैं। ओके सोनम, तुमसे जानना चाहूंगी, तुम्हारे हिसाब से शादी कैसी लगती है तुम्हें, क्या चीज़ है? जैसे कि मेरी फ्रेंड राविया ने बताया, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। उन्होंने कहा ना कि बिज़ी वाला यूज़ किया कि बिज़ी होता है, बिज़ी कोई नहीं होता। मैं इंटरव्यू देख रही थी, हॉलीवुड एक्टर है, उसका इंटरव्यू के दौरान कॉल आया वाइफ का, उसने इंटरव्यू छोड़ा, कॉल अटेंड की, कॉल अटेंड की। वो बिज़ी था, वो इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसने कॉल अटेंड की, वो थी इम्पोर्टेंस वहाँ पे। वो बिज़ी होते हुए उसने कॉल अटेंड की। एक और हॉलीवुड एक्टर है, वो मदर है, मतलब बहुत फेमस मॉडल है, उनकी बेटी आई थी बीच में रोते हुए, तो उन्होंने इंटरव्यू छोड़ा, बिज़ी थी वो, जबकि इंटरव्यू छोड़कर अपनी बेटी को कैंडी दी, वो भी शायद आपने देखा हो। तो बिज़ी कोई नहीं होता। यस, वही है। मतलब कहने का मतलब कि बिज़ी कोई नहीं होता। एक बार अगर किसी की कॉल आ रही है, वो आपके लिए फ़िक्र कर रहा है,
ठीक, अगर एक बार आप उठा के उसको एक बार कह दो ना हाँ मैं यहाँ हूँ, तो वो उसके लिए उतने से सब्र हो जाएगा कि हाँ है बिजी। इन रियलिटी में बिजी कोई नहीं होता है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? शादी Is it necessary or not? नहीं, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है जो शादी ना करके बहुत खुश है, बहुत। अभी रिसेंटली एक मेरे मैम मिले थे, मैंने भी उनसे ये पूछा कि मैम आपने शादी की? नहीं यार मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उनकी एज है 55। मैंने कहा क्यों, आपने क्यों नहीं की? अरे क्या करना है शादी करके, जब मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, खुश हूँ, अकेले खुश हूँ। मैंने कहा आप अकेले कैसे खुश रह सकते हो? सभी बोलते हैं कि पार्टनर बहुत ज़रूरी है, दोस्त होना चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए। कहते जब तक आप अपनी कंपनी नहीं इंजॉय करोगे दूसरों की कैसे करोगे? ये चीज़ है ना, जब आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, आप किसी के साथ खुश नहीं रह सकते, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, तुम्हारे घर से कभी तुम्हें ये हिदायतें मिली हैं कि यार इस एज में तुम्हारी शादी कर देंगे? मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिबरल है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका कहना है सेटल होते ही शादी करनी पड़ेगी। मेरी खुद की सोच है कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं बंदिशों में नहीं रह सकती। मैं बहुत आज़ाद ख्याल की हूँ। तो ये आज़ाद ख्याल घर वालों तक पहुँचाओ ना। उनको पता है, उन्होंने फ्रीडम बहुत दे रखी है, लेकिन उनका कहना है कि सेटल होते ही लाइक अब अगर मेरी एज इस टाइम 23 है, 25 में अगर जॉब लगे, 27 में जॉब लगे, 28 के बाद तो करनी ही पड़ेगी। वो तो अल्टीमेटम एज हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं कि समाज में अगर रहना है तो शादी ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना है शादी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस दोस्त के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकते हो ना, तो आप गुजार सकते हो। और उन मैम के अकॉर्डिंग आप अकेले अगर खुश रह सकते हो तो बहुत अच्छा है। और उन मैम के अकॉर्डिंग ये था, ओके, उन्होंने ये कहा था कि मुझे वो इंसान कभी नहीं मिला जिसे मैं चाहती थी, जो उन्होंने कोई और भी नहीं ढूंढा। उसलिए उन्होंने उनका मानना है कि फिजिकल के लिए तो कोई भी मिल जाएगा, बट जो वो है ना कि एक अंडरस्टैंड करने वाला है, रूहानियत जो एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझसे रूहानी इश्क करता है, वो उन्होंने कहा कि मुझे वो नहीं मिला, इसलिए मैंने ढूंढा ही नहीं। अच्छा, बट आई चीज़ व्हाट आई फील कि ठीक है, इफ़ यू हैव अ डिसीजन कि आपको शादी नहीं करनी, बट आई फील आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ एज, यू फील कि कोई तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। अब वो फिक्स नहीं है, वो हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो या भाई हो। बट जब आपके पास एक पर्टिकुलर कमिटमेंट होती है ना, तो आप हक जता सकते हो। जिसके साथ कमिटमेंट नहीं, वो हक नहीं जता सकते। वही, हाँ, मैं भी जैसे कि सोचूंगी एक टाइम पे, राबिया की बात पे ज़रूर गौर करूंगी कि हाँ एक चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड ही हो। ये तो है। आपके साथ नहीं रहते, दोस्त भी एक टाइम पे छोड़ देते हैं, जब आप उनसे चीज़ें अपनी बातें करते हो ना, लाइक कि उसको भी लगता है यार ये हमेशा रोता ही रहता है। एक पॉइंट के बाद लोग इरिटेट हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी हैंडल कर लो। फॉर एग्जांपल तुम मुझसे इरिटेट हो जाती है, तेरे शब्द मुझे को आज भी प्रॉपरली याद हैं। माय गॉड, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती ठीक करा? दोनों से बात दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है, दोस्ती का कोई इशू नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो हमारे डिस्कशन डिबेट्स चलते रहते हैं, हमारा काम होता है। अच्छी बात है कि तुम लोग उसको कॉन्वर्सेट करके चीज़ों को सॉर्ट करते हो या बात नहीं कर। है, गुस्सा आता है बोल देती है, सुन लेती हूँ उस टाइम में, जब मुझे गुस्सा आता है वो सुन लेती है, बाद में समझाते हैं जो तूने किया वो गलत किया, हम इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, या चीज़ें जो लाइफ में आपको चल रही हैं उसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, एंड आई फील वो हर रिश्ते में ज़रूरी होती है। ज़रूरी है बहुत। जब बात शादी की होती है ना, तो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, उनके हिसाब से ये सोसाइटी की रीत है और आपको करनी ही पड़ती है। कुछ लोग हैं कि सोसाइटी की रीत होती होगी, मैं तो शादी नहीं करूँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है इस पॉइंट ऑफ एज की बात कर लेंगे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि लोग आजकल निभाते नहीं हैं, लॉयल नहीं है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, लेकिन पहले अलग चीज़ें होती थी और वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिक्स होकर एक अलग सी चीज़ निकालते हैं। तो शादी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोगों के हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, वो साफ तौर पर सामने आ ही गया। और बहुत सारी चीज़ें मैं भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ, कुछ चीज़ें मैंने भी उन्हें दी हैं, तो आई होप उनको लाइफ में ज़रूर जो है वो काम आएंगी। आज लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, अभी और लोगों से बातचीत ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या करें, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए जा संदेश।